हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज था संडे, मतलब पहली तारीख के बाद जो भी संडे पड़ता है उस पर मैं और मेरे हस्बैंड महीने भर की ग्रोसरी करने मार्केट जाते हैं, जहाँ से महीने भर का सामान लेकर आते हैं। इस महीने हमारे घर में ज़्यादा सामान खर्च नहीं हुआ था, बहुत सा सामान ऑलरेडी था, तो मैं बहुत कम सामान लेकर आई थी जो सिर्फ ख़त्म हो चुका था वही। और थंबनेल में देखकर आप सोच रहे होंगे ये इतने सारे फ्रूट्स कौन लाया था, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ये सारे फ्रूट्स मेरी भाभी लाई थी अमायरा की फरमाइश पर, क्योंकि अमायरा को बाहर पैकेट्स की चीज़ें खाना मना है, तो उनकी मामी उनके लिए फ्रूट्स लेकर आई थी कि पैकेट्स की चीज़ें अब मत खाना अमायरा, आप सिर्फ फ्रूट्स खाना। ये लेकर आई थी मैं हैंड वॉश, जो महीने भर से ज़्यादा चल जाएगा, बहुत कम दाम में मिल गया था। ये लेकर आई थी साबुन में बर्तन धोने के लिए, ये भी महीने भर से ज़्यादा ही चल जाएंगे। और ये लेकर आई थी लोशन, जो सर्दियों भर बहुत काम आता है। उसके बाद ये था विवेल के साबुन, जो महीने भर के लाकर मैं रख लेती हूँ, बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। और शैम्पू की बोतल्स लेना मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही पतला शैम्पू निकलता है और बहुत ही कम, इसलिए पैकेट्स लेकर आती हूँ। 1-1 रुपए की है पर बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही ज़्यादा दिन चल जाता है। ये लेकर आई थी मैं परफ्यूम, इसको मैं बोतल के अंदर पानी डालकर घोल के रख लेती हूँ और ये बन जाता है हमारा रूम स्प्रे, जो कि रूम में बहुत ही बेहतरीन खुशबू लाता है और बहुत टिकाऊ रहता है। ये सारा सामान तो मैं लेकर आई थी, जो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद मैं रख देती हूँ। और ये मैं लेकर आई थी बास्केट, जिसके अंदर मैं पूरा अपना सामान जमा लेती हूँ। सिंक के नीचे रखी है मैंने। इसके अंदर साबुन, ब्रश और सारे टूथपेस्ट वगैरह, सर्फ, हैंड वॉश सब मैं इसके अंदर रख लेती हूँ, सारे के सारे एक ही बास्केट में। ब्रश में उस बास्केट में नहीं रखती, क्योंकि वो हम लोग मुंह के अंदर लेकर ब्रश करते हैं, और ये सिंक के नीचे मैंने बास्केट रखी है, इसलिए ब्रश में रखती हूँ अपने रूम के अंदर। इसमें से टूथपेस्ट रखती हूँ। और जो बास्केट में आपको ब्रश दिख रहे हैं वो खराब ब्रश है, जिससे मैं अपने नल वगैरह साफ करती हूँ। जहाँ तक ब्रश नहीं जा पाता बड़ा, वहाँ ये छोटे छोटे ब्रश जाकर अपना काम दिखा देते। इस तरह ये ब्रश मेरे बहुत ही ज्यादा काम आ जाते हैं। फिर मैं आ गई थी अपने देवर के रूम में सफाई करने, क्योंकि वो उठकर काम पर जा चुका था, तो उसका रूम ऐसी कैसी था। मैंने अभी ग्रोसरी के सामान जमाने में लगी हुई थी, तो मैंने अभी तक बिल्कुल भी कहीं की भी सफाई नहीं करी, ना मेरे रूम की, ना किचन की, और ना ही मेरे देवर के रूम की। तो मैं आ चुकी थी अब यहाँ पर सफाई करने। जल्दी जल्दी से मैंने झाड़ू दे ली थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कचरा हो रहा था, क्योंकि यहीं बैठकर मैंने पूरा ग्रोसरी का सामान खोल खोल कर जमाया था। ये जो आप फर्श पर निशान देख रहे हैं वाइट वाइट, जब यहाँ पेंट हुआ था तो ये निशान नीचे गिर गए थे, तो ये अब साफ भी नहीं हो रहा है। इसको मैंने बहुत घिसा है पर वो नहीं निकला। रोज़ पोछा लगाती हूँ, उसके बाद भी घिस घिस के पोछा लगाती हूँ, तब भी ये दाग नहीं निकलते। और मैं ऐसा कुछ करवा भी नहीं सकती, क्योंकि ये घर मेरा रेंटेड है। हाँ, बस मैं एक चीज़ करवा सकती हूँ कि मैं इस पर कारपेट बिछवा सकती हूँ, और वो बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह बिछवाऊँ। तो मेरे देवर के रूम की पूरी सफाई हो चुकी थी, और जब सफाई हो जाती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं आ चुकी थी अपने रूम में सफाई करने, जो कि बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि अमायरा अभी सोकर उठी थी। उसको बस मैंने नाश्ता दिया है, वो बैठकर नाश्ता कर रही है, तब तक मैं आ गई थी अपना रूम साफ़ करने। इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को लग रहा होगा, पर क्या करें, हम एक माँ भी हैं और एक बीवी भी हैं। हम औरतों को घर का काम करना ही पड़ेगा, और वैसे भी हमें खुद भी अच्छा नहीं लगेगा यार ऐसे घर में पड़े रहना। इतने में कोई अगर आ गया तो उल्टा हमें ही नाम रख कर जाए। इसलिए यार मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब होती, इतना घर थोड़ा बहुत तो मैं साफ़ कर ही लेती हूँ कि अगर कोई आए तो नाम रख कर ना जाए। और यार हमारा घर जब ना साफ रहता है तो हमें खुद ही अपने आप में ही एक अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छा खुश फील होता है कि घर हमारा साफ साफ जब रहता है तो अच्छी सोचें भी आती हैं, अच्छा फील भी होता है, माहौल भी साफ सुथरा लगता है हमें, और फिर हर काम में दिल भी लगता है। कभी कभी ऐसा होता है जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, कुछ काम नहीं बनता, और जब घर फैला होता है तो और चिड़चिड़ाहट होती है और बुरा बुरा सा लगता है, घर में भी दिल नहीं लगता है। ऐसा लगता है कोई आए और घर साफ करके चला जाए, या फिर हम ही घर से कहीं भाग जाएं, तबीयत और ज़्यादा ख़राब लगने लगती है हमें। और जब घर साफ हो जाता है तो खुद अपने आप में एक एनर्जी आ जाती है, एनर्जेटिक फील होने लगता है हमें अपने आप में ही। ऐसा लगता है तबीयत ठीक हो गई है जैसे हमारी। क्या आप लोग भी ऐसा फील करते हो? अगर हाँ करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता। फिर जल्दी जल्दी से मैंने झाड़ू दे ली थी, क्योंकि वे ग्रोसरी का सामान जो आया था छोटा मोटा तो यहाँ भी रखा गया था। हमारे ने थोड़ा बहुत यहाँ भी खोल लिया था वो सामान, पन्नी वगैरह पूरी फैला दी थी घर में। उसके बाद जल्दी से मैंने पोछा भी लगा दिया था, क्योंकि मुझे जाना था आज विशाल मेगा मार्ट। मेरी भाभी का फ़ोन आया था, उन्हें कुछ ज़रूरी सामान वहाँ से लेना था, तो उन्होंने मुझे पहले ही कॉल करके बता दिया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम
काम कर रही थी अपना कि वो आए, तो उससे पहले मैंने रेडी भी, मैं चाह रही थी जल्दी से काम करके मैं नहा लूँ फिर खाना खा लूँ, क्योंकि वो भाभी आती ही होंगी। और सच यही हुआ कि भाभी आ ही गई थी। फिर हम लोग आ गए थे विशाल मेगा मार्ट पर। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि मेरी वीडियो होने जा रही है ख़त्म। मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको यहाँ बता पाऊँ, तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। और मैं आपको बाकी की कहानी अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।